साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राष्ट्रपति भारत में। आज सुबह जब बसपा सुप्रीमो ने जो ट्वीट किया उसमें कई बातें सामने आ रही। लगातार सरकार जिस बात को कह रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी यूपी में जो योगी सरकार है जिस बात पर बड़ा घमंड कर रही है, वहां पर सवाल और निशान लगातार उठ रहे हैं। शासन प्रशासन का डर और दबाव लोगों के दिल से हटता नजर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बसपा सुप्रीमो का कहना है। बसपा सुप्रीमो लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये वाकया जो फतेहपुर में हुए, इसमें काफी कुछ बातें निकल के सामने आई जो आपके बीच में मैं रखूंगा। शायद किसी चैनल ने इस बात को रखा हो। फतेहपुर में दो मामले हुए। प्रधानी के मामले पर जिस तरीके से दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई और उसमें एक परिवार के 3 लोग खत्म हो गए और वो आरोपी भागकर कहां गए पहले, उसका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन सामने आ रहा है। उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। दूसरा, बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करके एक और वाकया सामने रखा है। ये वाकया 7 तारीख का है और ये दलित समुदाय का है। ये दोनों वाकये अलग हैं, इनसे हम आपको रिव्यू कराते हैं। पहले आपको दिखाते हैं बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट क्या किया है। बसपा सुप्रीमो लिखती है, यूपी में आए दिन हर छोटी सी छोटी बात पर लोगों का शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है, जिसके तहत अभी हाल ही में जिले फतेहपुर के एक ही किसान परिवार के 3 क्षत्रिय मतलब ठाकुर की और एक दलित व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई है, जिससे लोगों में वहां काफी दहशत व्याप्त है। दूसरा ट्वीट लिखते हैं, सरकार दोषियों के विरोध सख्त कानून कार्यवाही करके वहां पीड़ित परिवार को समय से न्याय दे तथा कानून व्यवस्था को भी सुधारने पर विशेष ध्यान दे। बसपा सुप्रीमो के इस पोस्ट में आपको दिख रहा होगा उन्होंने दोनों वाक्यों की बात की है, मगर सुबह से देखेंगे ये तमाम जगहों पर सिर्फ वो उस खबर को तूल दिया जाए जो 3 क्षत्रियों की हत्या हुई है। मगर वहीं पर एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम है बीनू, उम्र 27 साल, 2 बेटियां हैं और पैर से वो विकलांग है, उसके साथ जो वारदात हुई उस पर ज्यादा जानकारी नहीं है। उस खबर से भी हम आपको रूबरू करा दें। मगर फिलहाल ये जो फतेहपुर का वाकया है वो प्रधानी के चुनाव को लेकर है। 25 साल से प्रधानी इस परिवार में जिसकी हत्या हो गई है बनी हुई है। इस बार प्रधान की अम्मा थी, जिसके बाद थोड़ी सी झड़प हुई, गाड़ी साइड किनारे करने को कहा और जब साइड किनारे नहीं की तो गाली गलौज हुआ। उसके बाद हाथापाई हुई, फिर 20 से 25 राउंड गोलियां फायरिंग हुई। ये चीज देखने को नजर आई। मगर इस खबर में से एक खबर और निकल के आई कि इस वाक्य के बाद वो लोग पहुंचे पूर्व मंत्री के घर रणवेंद्र प्रताप सिंह के, और रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह से जो चर्चित हैं उनके घर पहुंचे। जब धुन्नी सिंह के वो घर पहुंचे गैंगस्टर मुन्नू और उनके साथी, तो वहां से उन्हें हिरासत में लिया गया। किसान यूनियन का कहना है कि इन पर भी एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो मंत्री के घर पर ये वारदात देने के पास बात पहुंचे तो कहीं ना कहीं कोई मामला इनसे जुड़ा ना हो, तो इस चीज की भी तहकीकात हो, ये बात निकल के सामने आई। वहीं बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जो दूसरा वाक्य लिखा है वो बड़ा ही चौंका देने वाला है। उस मामले को हम आपसे रूबरू कराएंगे, उस वीडियो को भी दिखाएंगे, मगर वीडियो में मैंने चीजें ब्लर कर रखी हैं क्योंकि वो देखी नहीं जा सकती है। वो पैर के नाखून, हाथ के नाखून, मुंह पर काफी गंभीर चोट, पूरे शरीर में छोटी चोट उसको देखने को मिलेगा। ये वारदात है फतेहपुर के एक गांव सामियाना के और थाना गाजीपुर लगता है जो कि फतेहपुर में आता है। वहीं पर बिन्नू जो व्यक्ति है, बिन्नू
बहुजन समाज से आते हैं और गौतम परिवार से देखे जाते हैं, जो कि चमार जिन्हें कहा जाता है। ये 27 साल का जो व्यक्ति है, इसकी पत्नी है, 2 बेटियां हैं और पैर से विकलांग है। कुछ आपको स्क्रीन पर पेपर्स दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर कुछ इमेजेस आ रही हैं, जो कि वो एफआईआर जो उनके पिता ने, कल्लू उर्फ रामदास जी ने जो दर्ज कराई है, उसमें पूरी धाराएं लिखी हुई हैं। ये सब हम आपको बताएंगे। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है और चौंका देने वाली, क्योंकि जो बिन्नू की मौत हुई है, वो बिन्नू की 2 बेटियां थी और पैर से विकलांग था, मगर उसी पैर के नाखून को खींचकर तोड़ा गया, गरम सरिया आंख में डाली गई और काफी कुछ चोटें देखने को मिली। जो वीडियोस हम आपको दिखाएंगे वो भी आपको बड़ा कसीट देगा, इसीलिए उस वीडियो को हम ब्लर करके आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि वो वीडियो ऐसे देखा नहीं जा सकता है। दूसरा, बसपा के मिर्जापुर मंडल प्रभारी राजू गौतम, जो कि मिर्जापुर जिला देख रहे हैं, लगातार आपने देखा है तमाम मामलों में विश्वनाथ पाल के साथ देखे गए। अब इस हादसे के पूरे मामले के बारे में पूरी बात राजू गौतम की आपको सुनवाएंगे, मगर पहले हम बता दें कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले में देखा जाए तो कई नाम सामने आए हैं, जो नाम है सतनदेव विश्वकर्मा, अजय विश्वकर्मा, बचौल देवी, रोली देवी, सुनीता, पंकज, 2 व्यक्ति और हैं जो कि अज्ञात हैं। ये एक पूरा परिवार ने मिलकर ये सब एक साथ आकर बिन्नू, जो कि पैर से विकलांग था, उसको मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, जो आपने बिल्कुल सही सुना, पैरों के नाखून उसके उखाड़ दिए, हाथ पे के नाखून को भी उखाड़ दिया। जो दृश्य अब आप स्क्रीन पर देखेंगे वो आपको चौंका देगा। पहले ये वीडियो देखिए। अरे कहा थे पुलिस वुलिस क्या कर रहे थे ना, कुछ तो कहे। हाँ तो जल्दी। सतनदेव विश्वकर्मा और इनके परिवार ने मिलकर षड्यंत्र से इसको मौत के घाट उतार दिया। उसको बुलाया जाता है और फिर ये सब मिलकर षड्यंत्र के साथ इसके पैरों के नाखून, इसको सरिये के इस्तेमाल के द्वारा, बल्ली के द्वारा, बांस और डंडे के द्वारा इसको इतना अधमरा कर देते हैं कि ये चाह कर भी नहीं बच पाता है। और पूरा ये वाकया आप इस एफआईआर में देख रहे होंगे, पूरा दर्ज है। कल्लू उर्फ रामदास, जो कि बिन्नू के पिता हैं, उन्होंने पूरा ये मामला इस एफआईआर में दर्ज कराया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पूरा वाकया हम आपसे रूबरू कराते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के मिर्जापुर मंडल प्रभारी राजू गौतम ने पूरे वाक्य को रूबरू किया है कि किस तरीके से उस लड़के को मारा गया है। बसपा की कमेटी पहुंची, वहां बात की, और जो जिला की टीम है, विधानसभा की टीम है, वहां गई और पूरे मामले को जानने की कोशिश की। तो क्या बातें निकल के आई हैं, राजू गौतम ने इस वीडियो में बताया है। और फिर हम मिलेंगे, विदा लेते हैं, अभी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा शेयर करिएगा, बाकी बने राजपथ भारत के साथ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, अपराध चरम पर है। जनपद फतेहपुर की घटना आप ले लीजिए। जनपद फतेहपुर में कल हुसैनगंज विधानसभा के अंतर्गत कल प्रधानी का विवाद था, और प्रधानी को विवाद को लेकर के कल एक ठाकुर समाज के पप्पू सिंह जी थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। उनका बेटा बचाने गया, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। उनके बड़े भाई की गोली मार के हत्या कर दी गई। 3 हत्याएं हो गई। प्रशासन चैन की नींद सो रहा था। इसी तरह
जनपद फतेहपुर तेलियानी ब्लॉक के अंतर्गत एक अनुसूचित समाज चमार बिरादरी का बेटा विकलांग था और वो रास्ते से जा रहा था। सामंतवादी उसको पकड़ करके इतना मारे कि उसके पैर से नाखून उखाड़ लिए। इतने में उनका पेट नहीं भरा, उसके बाद सरिया गरम करके उसके आंखों में डाला गया, पीट पीट करके हत्या कर दी गई। और प्रशासन चैन की नींद सो रहा है, सरकार चैन की नींद सो रही है और फतेहपुर जनपद में कई हत्याएं हो चुकी हैं। इसी तरह जनपद कौशाम्बी में भरवारी नगर पालिका के अंतर्गत एक बिसहारा ग्राम सभा है। वहां पर एक अनुसूचित समाज चमार बिरादरी का बेटा, उसकी करोड़ों की जमीन भूमाफिया कब्जा कर लिए और उसको ले जा करके चित्रकूट में मार कर फेंक दिए। इसी तरह जनपद प्रतापगढ़ में एक कोमल सरोज जो हमारे समाज की बहन बेटी है, उसके साथ भी इसी तरह घटना घटी और उसको मार करके फेंक दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आराम से चैन की नींद सो रही है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक तरफ अपराध की बात करते हैं कि अपराध पूरी तरह उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया है, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं भी इसी प्रयागराज के मंडल का रहने वाला हूं और प्रयागराज मंडल में 5 जिले आते हैं। 5 जिले में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार, लूट घसोट आए दिन हो रही हैं, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। और अगर इनकी कोई आवाज उठाने का काम कर रहा है, गरीबी की कोई आवाज उठाने का काम कर रहा है, तो केवल उत्तर प्रदेश में एक दल का नाम बहुजन समाज पार्टी है और नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी महती जी है। और कोई गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक इनकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अगर इनकी कोई आवाज उठाने का काम कर रहा है समय समय पर, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी उठाने का काम कर रही है। याद करिए, आदरणीय बहन कुमारी महती जी के 4 बार के शासनकाल को, पहली बार जब बहन कुमारी महती जी की सरकार बनी तो आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने अभियान चला करके 1,45,000 गुंडों को जेल के सलाखों के अंदर डाला था। 2007 में जब उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय बहन कुमारी महती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया, तो गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके चले गए थे। अपराध 0 हो गया था। अपराधी अपराध करने से डरते थे। बहन जी के शासन काल को याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी अपराध नहीं हुआ। आज तो दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार, लूट घसौटी दिन दहाड़े हो रहे हैं। बहन जी के शासन काल को याद करिए, एक बहुजन समाज पार्टी के सांसद का नाम अपराध में आया था। आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने अपने ही पार्टी के सांसद को बुला करके लखनऊ आवास पर उसकी गिरफ्तारी करवा करके उस सांसद को जेल भेजने का काम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने किया था। बहन कुमारी महती जी न्याय की देवी हैं और सर्जन विकास सर्जन सुखाय के तहत सरकार बहन जी ने चलाया। किसी जात धर्म मजहब का आदमी रहा हो, कभी बहन जी की शासन काल में परेशान नहीं हुआ, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय बहन कुमारी महती जी के शासन काल को याद कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि आने वाला 2027 अगर हम लोग बहुत बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे तो अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।